प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज का विषय है, क्या परमेश्वर की शक्ति मनुष्य के हठीलेपन को हरा सकती है, जो आधारित है निर्गमन अध्याय 7 पर। प्रियो, निर्गमन अध्याय 7 हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई को सिखाता है। वो है कि परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य की हठ धार्मिकता के बीच का संघर्ष। इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों के उद्धार और मिस्र पर न्याय के कार्य को आरंभ करते हैं। फिरौन बार बार विरोध करता है, परंतु परमेश्वर अपने चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कामों के द्वारा ये प्रकट करता है कि वही सच्चा प्रभु है। परमेश्वर पिता ने कहा, मैं यहोवा हूं। सो आइए हम इस वचन में आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। पहली बात हम सीखते हैं परमेश्वर की बुलाहट और सामर्थ्य। प्रियो, इस वचन में निर्गमन 7वां अध्याय पहला और दूसरे पद में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह उसे फिरौन के लिए परमेश्वर की तुल्य बनाता है और हारून उसका प्रवक्ता होगा। और वह यह दिखाता है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वह अर्थात परमेश्वर उससे उस योग्य भी बनाता है। मूसा अपनी कमजोरी के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा और हम देखते हैं प्रियो कि उसने आज्ञा मानी और वहां परमेश्वर ने अपने कार्यों को किया। प्रियो, हम भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में और विरोध के बीच में भी जब हम प्रभु के साथ अपना संबंध को बनाए रखते हैं तो परमेश्वर पिता हमें भी अपना दूत बना लेता है, ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों के द्वारा अन्य लोगों के मध्य में होने पाए। और दूसरी बात हम सीखते हैं यहाँ पर मन की कठोरता और परमेश्वर की योजना। निर्गमन 7 तीसरा और चौथा पद। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पिता ने मूसा को पहले ही बता दिया था कि परमेश्वर पिता फिरौन के हृदय को कठोर करेंगे। ये केवल उसका जिद्दीपन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का ये एक भाग था, ताकि परमेश्वर पिता वहां अपने चिन्हों को और अपने सामर्थ को प्रकट कर सके। प्रियो, जब परमेश्वर हमसे बार बार बात करते हैं तब हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, अनसुना नहीं करना है, अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, बल्कि हमें अपने हृदय को तैयार करना है कि हम परमेश्वर की बात को सुन सके और परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्यों को करने पाए। प्रियो, फिरौन के समान हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, बल्कि अपने हृदय को नम्र और दीन करना है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए और परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को करने पाए। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का हाथ, उद्धार और न्याय। निर्गमन 7 और उसका 5वां पद। यहाँ परमेश्वर पिता कहते हैं कि वह अपना हाथ को बढ़ाकर इस्राएलियों को छुड़ाएगा। कौन? यानी परमेश्वर पिता अपने हाथ को बढ़ाकर इस्राएलियों को छुड़ाएगा और मिस्रियों पर न्याय करेगा। प्रियो, परमेश्वर का हाथ 2 कार्यों को करता है, अपने लोगों को बचाना और विरोधियों को दंड देना। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो अपने लोगों का उद्धार ना कर सके। सो प्रियो, आज हम चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखें। परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करने में सक्षम है। वो हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। वो हमें संकटों से छुड़ाने के लिए सक्षम है, हमें बीमारियों से छुटकारा देने के लिए सक्षम है। सो आइए प्रियो, हम अपनी सब प्रकार की परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में छोड़ दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने सामर्थ्य के बड़े बड़े कार्यों को करे और हमारी परिस्थितियां बदल जाए, हम बीमारियों से चंगाई को पाने पाए। परमेश्वर पिता हमें संकटों से छुड़ाए और हमारे सारे पाप और अपराधों को भी क्षमा करके हमें अपने बेटा और बेटी बनाए रखे। चौथी बात यहाँ हम देखते हैं फिरौन के हठ धार्मिकता और परमेश्वर की श्रेष्ठता। निर्गमन 7 9 से 13 के बीच में हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर जब हारून अपनी
लाठी को भूमि पर डालता है तो वो सांप बन जाती है। और उसी प्रकार से मिस्र के जो जादूगर होते हैं वे भी जब अपनी अपनी लाठियों को भूमि पर डालते हैं तो वे भी सांप बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जो हारून की लाठी होती है वो उनकी लाठियों को निगल जाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की शक्ति किसी भी मनुष्य या शैतानिक शक्ति से कहीं अधिक है। प्रियो, संसार परमेश्वर के कार्यों की नकल कर सकता है परंतु उसकी शक्ति और उसकी प्रभुता को छीन नहीं सकता। परमेश्वर की सच्चाई हमेशा बनी रहती है और परमेश्वर की सच्चाई हर झूठ को हरा देती है। प्रियो, होने दीजिए परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में अपने आश्चर्य कर्म को करे और हम परमेश्वर को की श्रेष्ठता को, उसके सामर्थ्य के कार्यों को अपने जीवन में हम देखने पाए और परमेश्वर का हम धन्यवाद करने पाए। पांचवी बात हम यहाँ पर सीखते हैं, नील नदी का रक्त बनना न्याय और चेतावनी का संकेत। निर्गमन 7:14 से 21 के बीच में हम इसे पढ़ते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि जब मूसा ने अपनी लाठी को नील नदी के ऊपर मारा तब नील नदी का जो जल था वो पूरा लहू बन जाता है। प्रियो, ये केवल एक चमत्कार नहीं था बल्कि यह मिस्र के देवताओं पर न्याय भी था, क्योंकि मिस्र के लोग नील नदी को अपना देवता मानते थे, क्योंकि वो वहां से उन्हें पानी मिलता था, वहां से वे खेती करते थे, वहां से वो अपने दैनिक उपयोग के लिए पानी भी लेते थे। जब प्रियो उनके पास नील नदी थी तो उन्हें लगता था कि अब हमें किसी और मनुष्यों की या परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, नील नदी ही हमारे लिए देवता है। परंतु प्रियो, परमेश्वर पिता हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन में किसी भी बात को, अपने जीवन में अपने धन को, अपनी सामर्थ्य को और अपने संसाधन को ज्यादा महत्व देते हैं तब वो हमारे लिए देवता बन जाते हैं और परमेश्वर उस सब चीजों को हमसे छीन सकता है। सुप्रियो, जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो भी आशीषें आज परमेश्वर ने हम सबों को दी है, हम उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक धन संपत्ति का और सारे संसाधनों का, सारी आशीषों का स्रोत केवल और केवल परमेश्वर ही है। हमें जिद्दी नहीं बनना है, हमें हठीलापन नहीं दिखाना है, क्योंकि जब हम जिद्दी होते हैं, जब हम हठीलापन करते हैं तब हम पर परमेश्वर का न्याय आता है। सो प्रियो, हम किसी भी बात पर घमंड ना करें परंतु हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और हर एक आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परंतु यदि हम उन आशीषों को परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व देंगे प्रियो, तो परमेश्वर अपने न्याय को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। छठवीं बात हम देखते हैं, कठोर हृदय का परिणाम। प्रियो, जो कि हम पढ़ते हैं निर्गमन 7:22 से 25 के बीच में, इतने सब चिन्हों को देखने के बाद भी फिरौन का हृदय प्रियो नहीं बदला, उसका हृदय कठोर रहा। उसने सब कुछ देखा परंतु पश्चाताप नहीं किया। हम मनुष्यों की भी सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम, त्रासदी यही है कि हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखते तो हैं परंतु हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। परमेश्वर से हम आशीषों को लेते तो हैं परंतु हम परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाते। प्रियो, जब हम हठीलापन करते हैं तब विनाश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं फिरौन ने भी कभी हृदय कठोर रहा और वो आगे विनाश की ओर बढ़ा। प्रियो, हमें आगे विनाश की ओर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की चेतावनियों से शिक्षा लेना है, अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के पास आ जाना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रियो, हम पर भी परमेश्वर पिता का न्याय प्रकट होगा। सो प्रियो, आज हमने इस अध्याय से क्या क्या सीखा, आज के जीवन के लिए ये अध्याय हमें क्या संदेश देता है।
पहली बात, परमेश्वर की शक्ति वास्तविक है और सर्वोच्च है, और हट धर्मी हृदय या कठोर हृदय हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। तीसरी बात, विश्वास और आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कराती है। और चौथी बात, जब हमारे जीवन में घमंड टूट जाता है तब परमेश्वर की ओर हम लौट आते हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रियो, फिरौन ने चमत्कार देखा पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा की आज्ञा मानी और उसकी महिमा को देखी। आज यही अंतर हम सबों के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जो विश्वास करता है वह परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करता है, और जो विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें निर्गमन अध्याय 7 से ये सिखाया है कि परमेश्वर सामर्थी है, धैर्यवान है और न्यायी भी है, और वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, बल्कि उन्हें वो कष्टों से, मुसीबतों से छुड़ाता है। वो हमें कभी नहीं भूलता। प्रियो, उसने हमारा चेहरा अपनी हथेली में खोद रखा है। वो देखता है कि हम परमेश्वर के साथ कितने नजदीकी में हैं और संबंध रखते हैं और कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रियो, आज का वचन हमसे यही पूछता है कि क्या हम मूसा की तरह आज्ञाकारी हैं या फिर हम फिरौन की तरह कठोर हृदय वाले हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें एक नम्र हृदय दीजिए। परमेश्वर पिता, आप हमें एक आज्ञाकारी जीवन दीजिए ताकि परमेश्वर हम आपकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने पाए, आपके शक्तिशाली कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए। परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमें लीजिए और मूसा के समान और हारून के समान आप हमें भी इस्तेमाल करिए, ताकि आपके कार्य हमारे जीवनों के द्वारा अन्य लोगों के मध्य में पूर्ण होने पाए और वे आपके सामर्थ्य के कार्यों को देखें, मन फिराएं, पश्चाताप करें और आपकी ओर लौट आए और आपकी आशीषों को भी प्राप्त करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। शालोम।